वेलकम रोहित पवार हियर योर नेबरहुड अमेजॉन ई कॉमर्स एक्सपर्ट। दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां पे हम ये सीखेंगे कि आपके अगर कैटेगरी में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं, अगर आपके कॉम्पिटिटर एस्टैब्लिश्ड है तो उनके साथ कैसे compete करते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो दोस्तों, हाउ टू compete विद बिगर प्लेयर्स इन योर कैटेगरी। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है तो क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको सो दैट यू कैन compete and you possibly can stand a chance to sell some of your products or units। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस पूरे वीडियो को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड कर रखा है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ आपको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, राइट। द फर्स्ट स्टेप दोस्तों इज टू नॉट बिड अग्रेसिवली ऑन सर्टेन रेलिवेंट कीवर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बट या डेफिनेटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अग्रेसिवली वो रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर बिड नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी रेलिवेंसी, आपकी कन्वर्जन रेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड्स जो आपको लगता है काफी रेलिवेंट है, वो एक्चुअली में रेलिवेंट नहीं है आपके प्रोडक्ट लैंडिंग पेजेस के लिए। और वो पर्टिकुलर कीवर्ड की रेलिवेंसी आपके कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स है, कंपटीशन के प्रोडक्ट्स है, उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। तो इनिशियली अगर आप एग्रेसिवली बिड करेंगे रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर तो आपको कन्वर्जन शायद ना मिले। अगेन डू नॉट टारगेट योर कॉम्पिटिटर एसेंस। अगेन अगर आप कंपटीशन के एजेंट्स को टारगेट करेंगे तो पॉसिबली उनके रिव्यूज ज़्यादा होंगे, उनकी प्राइसिंग बेटर होगी, उनकी ब्रांड बिल्डिंग जो एक्टिविटी वो ब्रांड ने की होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए अगर आप रेलेवेंट कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे या आप कंपटीशन के प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे, आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा। सो यू विल एंड अप बर्निंग अ लॉट ऑफ योर मनी व्हिच एक्चुअली डजंट मेक सेंस, राइट। After that, what you need to do is that you need to check. There are certain things that you need to check before you advertise your product. Again, ये पॉइंट को मैंने 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट बीइंग इज द प्राइस पॉइंट। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बिजनेस में दोस्तों प्राइस पॉइंट एक बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, राइट। अगर आपके कंपटीशन आपसे बेटर प्राइस दे रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की तो डेफिनेटली उनकी कन्वर्जन बेटर होंगे। तो आपको पहले फिगर आउट करना है वेदर आप इस कंपटीशन, वेदर आप इस कैटेगरी में compete कर सकते हो या नहीं। तो प्राइस बिकम्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि पहले आप प्राइस कंपेयर कर लीजिए आपके कंपटीशन से। आफ्टर दैट कंपेयर योर रिव्यूज। अगर लेट्स से आपका कंपटीशन 1000-2000 रिव्यूज लेके बैठा हुआ है और आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देन इट एक्चुअली वुड नॉट मेक सेंस टू launch the product in the first place। but even then if you wish to launch the product, check कि आपके थोड़ा तो social proof which is reviews built होने चाहिए आपके प्रोडक्ट पे, तब जाके आपको थोड़ी conversions आप expect कर सकते हो। and the third is your conversion rate, like I said before दोस्तों, आपके conversion rates आप monitor कीजिए कि आपको कितने clicks आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स पे एंड उसके अगेंस्ट आप कितने यूनिट्स बेच रहे हो। सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ब्रेक डाउन दिस कन्वर्जन रेट, आपको समझेगा कि कितने क्लिक्स के बाद आपका कौन सा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैथ, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। आफ्टर दैट द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइज नीड टू look and implement is डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के पहले। ऑफ कोर्स द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड सेल्स एंड बिल्ड रेवेन्यूज, बट उसके पहले दोस्तों यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कस्टमर के मन में, आपका परसेप्शन में आपका ब्रांड की इमेज बेहतर होनी ज़रूरी होती है इफ़ यू आर कम्पीटिंग इन अ लार्ज कैटेगरी, इफ़ यू आर कम्पीटिंग विद मेजर प्लेयर्स इन द कैटेगरी। तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट की ब्रांड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड वंस यू डिफाइन दैट ऑब्जेक्टिव कि बॉस पहले सेल्स करने के पहले आपको आपकी प्रोडक्ट की ब्रांड बिल्डिंग करनी होगी, आपको थोड़ी विजिबिलिटी जनरेट करनी होगी आपके प्रोडक्ट की। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट दैट आपको पहले विजिबिलिटी जनरेट करनी होगी आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद प्रोडक्ट के कन्वर्जन या सेल्स को
आप पिकअप करवा सकते हैं। बिकॉज इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले प्रोडक्ट दिखता है, उसके बाद क्लिक्स आएंगे, उसके बाद आपके कन्वर्जन आएंगे। सो इट्स अ सीरीज। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। आपको लेट्स से 1000 इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसपे से 100 क्लिक्स आ रहे हैं, उसमें से 10 यूनिट आप बेचेंगे, राइट? So the first parameter that you need to cover is the impressions that you are generating on any given product. So वो बहुत ज़्यादा important है। आप जितना हो सके आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाइए at a minimum or the cheapest expense or the cost। उसके बाद आप क्लिक्स एंड कन्वर्जन्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, राइट? आई होप that is clear। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वीडियो। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वापस एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा to understand what I'm trying to communicate। And the last point, dosto, how do you generate visibility, right? So the most cheapest option to generate visibility on Amazon advertising is basically using the sponsored display VCPM model। मैं exactly breakdown करूंगा कि how does VCPM model works out in the forthcoming video। इसके अगले वीडियो में आपको एक campaign structure करके मैं बताऊंगा कि how does VCPM campaigns are structured। तो आपको ये समझेगा कि आप कम से कम पैसा खर्च करके विजिबिलिटी आपकी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, विच इवेंचुअली विल हेल्प यू जनरेट मोर क्लिक्स एंड देन मोर सेल्स, राइट? सो फोकस ऑन मोर विजिबिलिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में काम कर रहे हैं, and eventually you can achieve your goals of generating more sales। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए कुछ रेलेवेंट वीडियोस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, सो डेफिनेटली डू चेक देम आउट। अंटिल देन, बाय बाय।